हरिओम। गुरु नानक की गुरबानी है जिसमें चरण साध के दोय दोय पिए अरपू साध कऊ अपना पियो। क्योंकि राम नाम का सौदा केवल संतों के घरों में होता है, साधु संतों के घर पे ही होता है। इसलिए हे जिज्ञासु, तू साधु के चरणों को दो दो के पी। अमृत रूपी वाणी जल जो है वो साधु पुरुषों पर अपनी आत्मा में बलिहारी जाओ। राम नाम का सौदा सिर्फ साधु संतों के पास होता है। गुरु नानक कह रहे हैं, कलयुग में साधु की सेवा किसी भाग्यशाली जीव को ही प्राप्त होती है। कलयुग में पैसे मिलेगा नहीं कोई भी, सब हिमालय में है, नीचे कोई आती नहीं है। तो कलयुग में साधु की सेवा मिल जाना बहुत भाग्यशाली होता है। साधु संगति में तू हरि का कीर्तन गा। साधु अनेक विघ्नों से बचा लेता है, हमको पता भी नहीं चलता है और हम कितने विघ्नों से बच जाते हैं। कितने लोग एक दिन में, कितने एम्बुलेंस जा रहे हैं, वेंटिलेटर पे हैं, आईसीयू में हैं, हम देखते नहीं है हम कितनी चीजों से बच गए। साधु अनेक विघ्नों से बचा लेता है, उसकी संगति में ही जीव हरि के गुणगान गाता है। क्या मिलेगा? एक तरफ मेरे पास संसार का संग है, उसमें क्या होगा? वैभव। I also need 2-3 cars. I also need this. और एक साधु के संग से सब मेरी इच्छाएं जो है तृप्त हो जाएंगी। तो हमारे संग कौन से हैं, किन लोगों के हैं? जिसने संतों का आश्रय लिया है उनके द्वार पर वह गिरा है, हे नानक उसने ही सारे सुख प्राप्त किए हैं। जिसने संतों का आश्रय लिया है सारे सुख उसने लिए हैं। नहीं तो 10 एसी होंगे, 20 कारें होंगी, लेकिन फिर भी सुख नहीं है तो फायदा क्या है? मृतक को जीवित करने वाला एक ही प्रभु है और भूखे को भी वही आश्रय देने वाला है। सुखों के सभी भंडार उसकी नजर में है। सब कुछ उसका है और वही सब कुछ करने योग्य है। उसके बिना कोई नहीं हुआ, ना कभी होगा। भगवान है, मैं नहीं हूँ, करवाया जा रहा है। तू सदा सर्वदा दिन रात उसको जप, वह करनी सब साधनों में उच्च और निर्मल है। हम जपजी साहब करेंगे, नित्य नेम करेंगे, फिर भी ज्ञान के बिना हम अधूरे हैं। ज्ञान तो नहीं है ना, मंत्र जाप तो कर दिया मैंने। जिसके मन में गुरु के लिए पूर्ण विश्वास है, उस सेवक के चित्त में हरि प्रभु आकर बसता है। गर्भ गीता में जब अर्जुन ने गुरु के लिए क्वेश्चन करा तो कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन तूने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि गुरु के लिए श्रद्धा होना, गुरु के लिए पूर्ण विश्वास होना, उसके पास हरि भी आके रहता है। जिसके हृदय में वह एक परमेश्वर बसता है, वह तीनों लोकों में भगत भगत कहकर पुकारा जाता है। शबरी भक्त बनी, मीरा, कितने बड़े बड़े नाम है, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ। जिसने पर ब्रह्मा परमेश्वर को सत्य समझा है, हे नानक वह सेवक सत्य स्वरूप परमात्मा में समा जाता है। वो सत्य स्वरूप परमात्मा में समा जाता है। वो हर एक को उसमें उसका रूप देखता है। एक में अनेक समाया है भगवान। अभी वो क्या कर रहा है? परिवर्तन युग आ रहा है अभी। और क्या कर रहा है? एक से अनेक बनाया, अभी अनेक में से एक हो जाएगा। ही गेट्स फेड अप की दुनिया रहने के काबिल नहीं बनती है। फिर वो कलयुग लाता है, फिर सतयुग लाता है, त्रेता लाता है, द्वापर युग लाता है। ऐसे ये क्रम चलता जा रहा है, उसमें से वो चुनता जा रहा है। जैसे हम सब लोग अभी सत्संग में आ गए, हम चुने गए हैं इसमें से। कितने जन्मों तक हम संसार का कीड़ा थे, हमें नहीं मिला था कुछ भी। फिर सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, ये क्रम चलता जा रहा है। और कितने लोग चुने जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, बुद्ध की तरह बोध को प्राप्त हो जाते हैं। हे मेरा प्रभु इच्छा पूर्ण करने वाला है और शरण देने के भी योग्य है। उसने जीवों के हाथ पर लिख दिया है, वही होता है जो लेखा बोलते ना, माथे की लकीरें भी वो बदल देता है।
क्यों गुरुद्वारे में वो एक एक की चप्पल संभाल के रखते हैं? क्योंकि किस रूप में नारायण आ गए हैं हमको मालूम नहीं। हम अपने घर में नहीं देखते हैं, बोलते हैं खाते समय अगर कोई अतिथि आ जाता है तो भगवान रूप आया है, उसका हक है उसमें। ये नजर मिल जाती है हमें, ये सत्संग से नजर नजर मिलती है। तीसरा नेत्र एक्टिवेट हो जाता है और दिनचर्या कितनी सुंदर बन जाती है। अतिथि देवो भव, हर रूप में परमात्मा को देखते हैं। ये खाली सुनना नहीं है, हम भी करते हैं, आप भी करिए। हेलो।